टॉक्सिक लोगों की निशानी तो इसमें सबसे पहले ये है कि वो बहुत नेगेटिव होते हैं। आपको उनमें से किसी भी तरह की पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। अगर आपने अपनी बाउंड्री सेट की है ना, और अगर उसके बाद कोई आपके साथ प्ले कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको ऑब्वियसली वहाँ से क्विट कर जाना चाहिए। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 8 to 9 आवर्स स्पेंड करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव होंगे तो हमारा बाकी का सारा दिन पॉजिटिव जाएगा। जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर को इस तरह ब्लैकमेल करता है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करवाना चाहता है। अगर आप अपनी फैमिली से या अपने घर से आप पॉजिटिव अपब्रिंग लेकर आप आए हो, तो आप बाकी सब में भी वही पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि टॉक्सिक एम्प्लॉयज़ या टॉक्सिक बॉस जो होते हैं उनकी क्या निशानियाँ होती हैं? बिल्कुल हसन, सबसे पहले तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं भी जॉब करती हूँ, आप भी जॉब करते हैं, और जो आजकल के सिनेरियोज़ हैं, जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लोग बहुत मुश्किल से अपना सब कुछ कर रहे हैं, जॉब भी मजबूरी में कर रहे हैं। ऐसे में अगर अनफॉर्चुनेटली उनका जो वर्क प्लेस है वो टॉक्सिक है, आइदर इट कैन बी बॉस, आइदर इट कैन बी देयर एम्प्लॉयज़, तो उसमें उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने पूछा कि टॉक्सिक लोगों की निशानी क्या होती है। टॉक्सिक लोगों की निशानी तो इसमें सबसे पहले ये है कि वो बहुत नेगेटिव होते हैं। आपको उनमें से किसी भी तरह की पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। वो आपके हर पॉइंट को लेके, आपकी पर्सनैलिटी को लेके नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर योर वर्क प्लेस, राइट। और ऐसे में अगर आप उनसे डील करना चाहें तो सबसे पहले उसका तरीका तो ये है स्ट्रेट अवे कि आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपके वर्क प्लेस में आपके सराउंडिंग्स में कौन कौन लोग हैं जो टॉक्सिक हैं। अब अगर आप एक दफ़ा इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन टॉक्सिक है, कौन जो है वो नेगेटिविटी फैला रहा है, या कौन है जो कि गॉसिप्स इस तरह की कर रहा है बॉस के अगेंस्ट, आपके एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट, और अनफेवरेबल चीज़ें जो डिमांड कर रहे हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बीच में आ जाता है। अब दूसरी बात इसमें आ जाती है कि इनसे हम डील किस तरह करें। डील करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हमें इन सारे सिनेरियोज़ में ख़ुद बहुत पॉजिटिव होना है। अगर हम खुद पॉजिटिव रहेंगे तब ही हम इस तरह के कल्चर से जो है हम निपट सकते हैं, हम इस तरह के कल्चर से गुज़र सकते हैं। दूसरी बात ये है कि काफ़ी अब तो लेबर लॉज भी आ चुके हैं इसके लिए, जिसमें हम अपनी एक सबसे पहले तो लिमिटेशन सेट कर सकते हैं कि हमारी ये लिमिट है, अगर इससे ऑनवर्ड हमने कुछ किया तो वो फिर हमारी बाउंड्रीज से बाहर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें अपनी लिमिट डिफ़ाइन करनी है। आफ्टर दैट अगर वो हमारी लिमिट क्रॉस हो जाती है, मीनवाइल आप उस कंपनी में रहते हुए अपने लिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। देखिए हसन, कोई भी एम्प्लॉयज़ अपने करंट एम्प्लॉयर को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उससे वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आना स्टार्ट हो जाती। ऑब्वियसली उसे प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पर वो टॉक्सिक कल्चर देख रहा है, एक टाइम तक वो बर्दाश्त करता है, बट द मोमेंट उसकी बर्दाश्त ख़त्म होती है तो वो कंपनी के अंदर बैठ के ही अपने लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू कर देता है। और आई मस्ट से कि एम्प्लॉयर को इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि उसकी वजह से या कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है। और अगर एम्प्लॉयर या आपका बॉस चाहे तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से केटर कर सकता है, बट समहाउ हमारे कल्चर में अब तो काफ़ी कल्चर चेंज हो गया है। आईटी के कल्चर में हम लोग आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के राइट्स बेहतर होने लगे हैं, एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर मिलने लग गई हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम स्टेट कल्चर की बात करें, वहाँ पे स्टिल जो है एक लेबर या एक एम्प्लॉय जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, वहाँ पर स्टिल चीज़ें बेहतर नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू अब जो चीज़ें आईटी सेक्टर में बेहतर हो रही हैं। अक्सर अमेजिंग, आई मीन वंडरफुल, ज़बरदस्त। अच्छा अक्सर आप ये बताइए कि लेट्स सपोज देयर इज़ अ वन सिनेरियो, क्योंकि आपको पता है कि हम लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपने करते हैं तो हमें डिफरेंट क्वेश्चन सिनेरियोज़ जो है ना वो रिसीव होते हैं। तो एक सिनेरियो हमें रिसीव हुआ, वो सिनेरियो ये था जो हमारी फॉलोअर हैं उनकी तरफ से कि जी कि मेरा जो बॉस है ना, अब देखिए ना यहाँ पे अब ऑर्गेनाइजेशन में आप फिज़िकली तो हैरास अब करना ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट बंद हो गया या कम हो गया है, अब लोग मेंटली हिरास करते हैं। मतलब कोई ऐसी अगर आपकी नहीं बन पा रही है किसी के साथ तो आप उसको असाइनमेंट्स ऐसी देंगे जिसमें उसको जो क्लोज डेडलाइन दे देंगे कि मतलब बिल्कुल ही वो कुछ घंटों के अंदर आप ये करके लाएं, और फिर सबके सामने जो है ना उसको डांटना शुरू कर देंगे, मतलब उसको बेचारे को या बेचारी को जलील करेंगे। हमारी एक फॉलोवर है उनकी तरफ से भी यही क्वेश्चन था कि मुझे एक मेरा बॉस ऐसा मिल गया है जो कि सबके सामने मेरी क्लास करता है, सबके सामने मुझे बुरा कहता है, कहती मैं इतने मेंटली अपसेट हूँ कि मैं हसन भाई नींद की गोलियाँ मैंने खानी जो है ना वो शुरू कर दी हैं। तो अक्सर दुरानी जो एक सीजन एज प्रोफेशनल हैं उनसे ये पूछे कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ। बिल्कुल हसन, आपकी बात ठीक है। इसमें सबसे पहले तो जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, उससे आगे कुछ भी नहीं है। आपको अपनी, जैसे मैंने पहले बताया कि बाउंड्रीज़ खुद सेट करनी है,
और मेरा ख्याल है आप उनको ये सजेस्ट करें, बल्कि मैं खुद उन्हें ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अपनी बाउंड्री सेट की है ना, और अगर उसके बाद कोई आपके साथ प्ले कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको नहीं आपकी ड्यू रिस्पेक्ट दे रहा, तो आपको ऑब्वियसली वहाँ से क्विट कर जाना चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम में मेंटल इलनेस सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, लोग एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, और समहाउ उसमें हमारी जॉब्स का, हमारे वर्क प्लेस का बहुत ज़्यादा हाथ है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 8 to 9 आवर्स स्पेंड करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव होंगे तो हमारा बाकी का सारा दिन पॉजिटिव जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो नेगेटिव होंगे, उसके बाद हम घर जाके भी अपसेट रहेंगे, घर जाके अपनी फैमिली के साथ भी बुरा बिहेव करेंगे, तो वो इवेंचुअली एक चेन बनती रहेगी जो कि सुबह से स्टार्ट होती है टिल रात गए तक। वो आप फिर एंजाइटी में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, अपसेट रहते हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के इतनी इन्वायरमेंट बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, स्टिल वही कल्चर चल रहा है कि बॉस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंसल्ट कर रहे हैं, उनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और स्पेशली फ़ीमेल्स को, आपको पता है कि फ़ीमेल्स किस तरह किन किन चीज़ों से लड़के इस पॉइंट तक आती हैं कि वो अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, कल्चर से इतना वो मुकाबला करके जॉब करने आती हैं। और ऐसे में अगर हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, उनका साथ नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू कि हम उन्हें उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दें, राइट। अगर आपको उनसे कुछ कंसर्न्स भी हैं, इश्यूज़ भी हैं, तो आप उन्हें कैबिन में बुला सकते हैं, उन्हें आप उनके पॉइंट्स बता सकते हैं कि आप इन क्राइटेरिया में जो हैं आप ठीक नहीं हैं, आप इनको बेहतर कर सकती हैं, आप इन चीज़ों में ख़राब हैं, आप ठीक कर सकती हैं। तो यस, वो करेंगे, क्योंकि अगर कोई घर से काम करने निकला है तो वाई नॉट, क्यों नहीं वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये बेहतर चीज़ है। एग्रीड, बिल्कुल राइटली सेड। अच्छा, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई एम्प्लॉयज़ ऐसे मिल जाते हैं जो कि एम्प्लॉयर को या बॉस को या मालिक को टॉक्सिक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। आई मीन देयर आर सम सिनेरियोज इन फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ज़्यादा केसेस नहीं हैं। तो जो एम्प्लॉय ऐसा मिल गया है जो कि एम्प्लॉयर के साथ मतलब टॉक्सिक हो गया है, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए डायरेक्ट? अभी तो हमने पहले बात की कि लेट्स सपोज एक बॉस हो गया है, अब सबऑर्डिनेट जो है वो अपने बॉस के साथ टॉक्सिसिटी में आ गया है, तो हाउ वी हैव टू हैंडल इट? हसन, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपको पता है कि आईटी सेक्टर में कितनी ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उसके मुकाबले में बहुत कम है। नो डाउट अभी काफ़ी फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, बट इसमें टाइम लगना है। हमारे कल्चर में जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर को इस तरह ब्लैकमेल करता है या इस तरह टॉक्सिसिटी वो क्रिएट करता है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करवाना चाहता है। मतलब जैसे मैं उनसे ऑफर लेटर साइन करवाती हूँ या जब वो हमें ज्वाइन करते हैं, तो उनका मेन कंसर्न ये होता है कि हम इतने आवर्स काम करेंगे, हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, या फॉर इंस्टेंस अगर हमें वो ऑफिस में ज्वाइन भी कर लेते हैं तो बहुत अजीबोगरीब तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, लाइक फ्रिज में कुछ है खाने को, और मतलब हमारे मतलब खाने में क्या क्या चीज़ें हमें आप लोग देंगे, हमारी ब्रेक कितनी होगी, और हम मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या कुछ है। तो हर एम्प्लॉयर के पास उतना बजट या उतना वो चीज़ें नहीं होती कि जिसमें वो रह के सारे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सके। तो यस, ये बात भी सच है कि इस पॉइंट पे आके जो है स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, टॉक्सिक कल्चर वो भी बना रहा है, और अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयर को फिर ये सब बेयर करना पड़ता है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही अभी तक हमारे पास पूरी नहीं हो पा रही। तो यस, ये सिनेरियो भी चल रहे हैं। ये नहीं हम कह सकते कि खाली बॉस ही टॉक्सिक है या खाली ऑर्गेनाइजेशन ही टॉक्सिक है, कई मुकामात पे आके एम्प्लॉय भी ये काम कर जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा अक्सर जब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी की, तो कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जब आते हैं तो वो टॉक्सिक थोड़ा सा बिहेव करते हैं, जिसको मैं उर्दू में कहता हूँ कि जहरीले थोड़े से बन जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो ब्रॉटअप है उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ रोल होता है, या वो इन्वायरमेंट में आके वो टॉक्सिक हो जाते हैं? बिल्कुल हसन, इसमें ब्रॉटअप का ही मेन रोल है मेरा ख्याल है। अगर आप अपनी फैमिली से या अपने घर से आप पॉजिटिव अपब्रिंग लेकर आप आए हो तो आप बाकी सब में भी वही पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे। अगर आप घर से कलर्स देकर आए हो तो आप नो डाउट अपने टीममेट्स में या अपने बाकी सारे एम्प्लॉयज़ में आप वो कलर्स जो है स्प्रेड करोगे। बट अगर आप घर से ही नेगेटिविटी लेकर आ रहे हो और अगर आप घर से ही इतना टॉक्सिक कल्चर लेके आ रहे हो तो वो फिर टॉक्सिक कहीं ना कहीं लोगों पर इम्प्लीमेंट होता है। एंड अगेन वो किसी एक बंदे को सफ़र नहीं करता, वो पूरे उस कल्चर को सफ़र करता है। वो कंप्लेंट्स की फॉर्म में, वो फिर गॉसिप्स की फॉर्म में, ब्रेक में अगर 3-4 कुलीग खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं तो उसमें वो उसकी बुराई, बॉस की
बुराई। तो यस, ये ब्रॉटअप का बीच में काफ़ी रोल है। कोई पॉजिटिव भी होगा तो वो मेरा ख्याल है अपने उस एक्ट से बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए तो आजकल हम पॉजिटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्पेशल अब तो हम इस चीज़ की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और कि हम किस तरह पॉजिटिव रह सकते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में भी, अपने वर्क कल्चर में भी पॉजिटिव रहते हुए किस तरह दूसरों में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो 8 या 9 आवर्स का टाइम है वो जितना अच्छा हो सकता है उतना स्पेंड हो सके। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ हो वर्क प्लेस बुलिंग का या टॉक्सिक का? माशाल्लाह यू आर वेरी वेल एक्टिव ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, माशाल्लाह मैं देखता हूँ आपको सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं और बड़ी अच्छी आप पोस्ट भी वगैरह लगाती हैं। सो कभी कोई पूरे करियर में कोई ऐसा कोई आपके पास शिकायत लेकर आया हो देखिए जी मुझे उसने तंग किया है और मैं मेंटली बहुत अपसेट हूँ? क्या ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं? अगर नहीं होते तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द मेन रीज़न? बिल्कुल हसन, होते हैं। अच्छा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 12 इयर्स का अब तक का जितना मैंने काम किया है उसमें मैंने काफ़ी जगहों पर देखा है। बट अगेन आईटी कल्चर में कंपैरेटिवली कम देखा है, बट सेट कल्चर में बहुत ज़्यादा देखा है। सेट कल्चर में क्योंकि लड़कियां तो काफ़ी एक दूसरे से क्लोज़ होती हैं वर्क प्लेस पे, या यू कैन से कि एचआर से ज़्यादा उनकी क्लोजनेस होती है। और मैंने अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा कल्चर ऐसा रखा हुआ, रिलेशन रखा हुआ है कि वो मुझसे कोई भी बात कर सकती हैं, तो आकर वो बताती हैं कि मतलब ये वाला हमें इशू फेस करना पड़ा है। या मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लिंक्डइन पर अगर आप कोई पॉजिटिव पोस्ट भी शेयर करते हैं ना, या कोई आप कंपनी का अच्छा कल्चर, तो जो लोग नेगेटिव हैं वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। बेशक मैं उनका रिप्लाई नहीं करती, मैं उनका आंसर नहीं करती, लेकिन वो फिर मुझे पता लग जाता है कि अगर ये इस पॉजिटिव चीज़ में से भी नेगेटिविटी निकाल रहा है तो ये फिर अपने कल्चर में, अपनी फैमिली में कितना ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो अगेन इन चीज़ों को एड्रेस करने का तरीका यही है कि हम उनकी काउंसलिंग करें, हम उन्हें पॉजिटिव रहने का तरीका बताएं कि किस तरह आप पॉजिटिव रह सकते हैं, या किस तरह कोई अगर आपके साथ नेगेटिव हो भी रहे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज ना होने दें, आप उसको खुद पे ना सवार होने दें। तो येस, इट वर्क्स। अगर आप ये काउंसलिंग सेशन आप प्रॉपर्ली लें या अपनी पर्सनैलिटी को आप इस तरह ग्रूम करें कि आप उस नेगेटिविटी को अपने पे हावी ना होने दें, तो इस तरह फिर आप सर्वाइव काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर। Thank you very much, Aksa. You were amazing and superb in the whole session. Any final word did about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. नो डाउट कासिम अली शाह सर इज़ अ ग्रेट मेंटोर, और उनकी बातें अक्सर हमारे फेसबुक रील्स पर, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा, इवन के लिंक्डइन पर काफ़ी उनकी इस तरह की बातें आती हैं। तो उनकी अगर आप लोगों में नहीं है पॉजिटिविटी, मेरा बल्कि मैं आप लोगों से भी कहूँगी, तो उनकी ये पोस्ट, उनकी ये वीडियोज़ आप लाजमी देखा करें। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत मोटिवेशन मिलती है। इतनी वो डेप्थ से जो भी बात करते हैं आपकी रेगुलर लाइफ में, मतलब हर तरह के टॉपिक्स को उन्होंने डिस्कस किया है। तो मेरा यही ख्याल है कि आप लोगों को ज़रूर उनको सुनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर उनकी बात की वजह से थोड़ी सी भी चेंजिंग आ सकती है तो व्हाई नॉट, बिल्कुल सुनना चाहिए। अगेन थैंक यू वेरी मच।